जिंदा दिलाने शहर लाहौर की कद आवर शख्सियत ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफ़ी भट्ट चेयरमैन अकबरी मंडी बोर्ड मरहूम की कुलखानी की तकरीब उनकी रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुई, जिसमें ख्वाजा अज़हर गुलशन, कैसर अमीन भट्ट, ख्वाजा नदीम सईद वहीं, ख्वाजा वासिफ, ख्वाजा ताज़ीम, मलिक ज़मान नसीब, हमज़ा जावेद भट्ट, हैदर जावेद भट्ट, ख्वाजा ताहिर ज़िया, मलिक खालिद महमूद, डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल, उमर जावेद भट्ट, उस्मान मलिक, रिजवान भट्ट, चौधरी जैन शौकत डगरा, वसीम यावर भट्ट, मलिक आसिफ बाली, उस्मान रफ़ीक, मानी भट्ट, हफीज़ सेंटर वाले, मुन्ना भट्ट, गुलशन रावी वाले, हीरो अरई, चौधरी शहबाज डगरा, चौधरी नदीम इकबाल खोखर, मुआविया भट्ट, शेख मोहम्मद अख्तर, मलिक राबील, गुल्ला भट्ट, चौधरी सदीक गुज्जर, असलम गुल्ला के अलावा ताजरों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताजरों ने ख्वाजा ताज़ीम भट्ट, ख्वाजा वसीम यावर भट्ट, ख्वाजा अज़हर गुलशन और वासिफ भट्ट को उनके वालिद की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर DN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ताजरों का कहना था कि जी नाज़रीन, ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफ़ी भट्ट चेयरमैन अकबरी मंडी बोर्ड मरहूम के रिहाइश गाह पे मौजूद हैं। आज उनकी कुलखानी थी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ताजर जमात शेख अख्तर साहब और मलिक राबील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब से पूछते, शेख साहब ये बताइएगा, ख़बरों की जीनत जो बन रही है आजकल के, जो मैं तो नहीं समझता, कहना नहीं चाहिए, ये जो अंडरवर्ल्ड का डॉन और अपना कब्ज़ा ग्रुप और ये वो तीफ़ी भट्ट, उनके साथ जो आज ये सानिया हुआ, ये जो जुल्म का, मैं तो कहूँगा जुल्म हुआ, क्योंकि 19-20 साल से मैं भी उनको जानता हूँ, क्योंकि ताजर कम्युनिटी की मैं उनकी कवरेज करता रहा हूँ। आप भी इस चीज़ के क्या कहेंगे जो ये सानिया हुआ? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं कब्जा ग्रुप, लोग कह रहे हैं, लोग हाँ जी जी लोग कह रहे हैं कब्जा ग्रुप, कोई आके निशानदेही तो कर दे। जो मेरी जगह पे भट्ट साहब ने कब्जा किया हुआ था, वो तो अब दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, ठीक है ना। ये बता दे आगे, कोई बंदा आगे ये बता दे कि भट्ट साहब ने मेरी इस जगह पे कब्जा किया हुआ था, तो हम कह लें कि वो कब्जा करते थे, ठीक है ना। अगर भट्ट साहब ने सिर्फ ताजरों को लीड किया है, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं 19 साल से जानता हूँ, ठीक है, 19 साल से जानता हूँ। जब भी 19 साल में मैंने देखा ताजरों की, मैं 47 साल से मेरा उनका तल्लक है, और मुझे वो औलाद ही कहते थे, मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है, ठीक है। उनकी मेहरबानी थी, वो बड़े लोग हैं, हम मतलब कि छोटे, वो फिर भी औलाद ही कहते, जिस जगह भी जिक्र होता कहते मेरी औलाद है, फिर हम भी उनको कहेंगे हमारे बाप से, बेशक वो दुनिया चलेगा, ये तो नहीं रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे हम। ये गलत हुआ है कि देखिए वारसों ने, भट्ट साहब कोई डकैत या दहशतगर्द नहीं थे। इतनी इल्तिजा है CCD वालों से, आप जो भी करते हैं करें, ये उनसे करें जो डकैत हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। वो हम खुश थे कि आप इस लाइन पे चलें, आपने मुल्क में जराइम कम करना है, पंजाब में खसूसन, और हम आपके साथ हैं। ये तो कोई तरीका नहीं कि एक मतलब ताजर को पकड़ा, पेशी के लिए ले जाना, रास्ते में भाई बंदे छुड़ाने आ गया। ये कौन से बंदे आते हैं? ये बंदे हमें बता रहे हैं साहब, आप ये बंदे बता रहे हैं। अच्छा। ये यार 999 बंदा अब तक मिसाल है, तकरीबन जाए 1000 बंदा या 800 बंदा पुलिस मुकाबलों में मर गया। सबको बंदे छुड़ाने हैं, वो बंदे याद अगर क्यों नहीं पकड़ेगा जो छुड़ाने आए थे? यार ये तो सवालिया निशान है कि वो बंदे कहाँ गए यार। एक बंदा आपको छुड़ाने आता है, को चलो 999 में से, इसका मतलब हमारी इतने कमजोर हैं कि जो छुड़वाने आते हैं, अपने बंदे को मार के चले जाते हैं, अपने बंदे को, और आपसे वो बंदे नहीं पकड़े जाते हैं। आपने खुद उसका जवाब दिया कि दारे इतने कमजोर है। यार आप तो इतने बहादुर है, कहते हैं कि मतलब कि हमसे कोई मतलब कि चिड़ी का बच्चा नहीं लेके जा सकता, तो फिर वो कैसे आ जाते हैं छुड़ाने वाले? ये बता दें। रबील भाई आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि जी अल्लाह पाक भट्ट साहब के घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनको जन्नत व फिरदौस में आला मकाम दे ताकि, और सबसे पहले मैंने तो जब से अपनी होश संभाली, जब मैं जनरल कौंसलर भी रहा UC 199 से, तो जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जनरल कौंसलर बना तो मैंने लोगों की खिदमत करनी सीखी, कि अपने लोगों की खिदमत करनी। और वो जब मैं भट्ट साहब तीफ़ी भट्ट साहब से मिला, तीफ़ी भट्ट साहब भी खिदमत कर रहे थे। फिर मैं मार्केट शादमान मार्केट में मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है, मैं उसमें भी अगर प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ, और शेख साहब को पता है कि मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। उधर कई लोग आते हैं मेरे पास मसले लेके कि यार भट्ट साहब हमें सपोर्ट करते थे, मुस्लिम लीग नून का करो, भट्ट साहब कहते थे मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना है आपने। अच्छा भट्ट साहब, ये छोटा सा सवाल शेख साहब, देखिए ना, अगर जावेद भट्ट साहब भी कत्ल हो गए हैं, अल्लाह शहीद हुए हैं, उनके मग़फ़िरत फरमाए, उनके बंदों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ?
ये तो ऐसा हमारी सियासत मतलब समझ से बाला है, सियासी काम है या क्या है। क्या ख्याल है? क्या- लेकिन ये वो बंदे भी पकड़े गए, बंदे भी जावेद पकड़े भाट साहब गए। गए, बंदे भी पकड़े गए, बंदे- लेकिन वो ये सियासी इन्वॉल्वमेंट है फिर। अच्छा फिर हालांकि भट्ट साहब ने सदा ही मतलब कि मुस्लिम नून को सपोर्ट किया। यहाँ पे हमने देखे हुए हैं आपके पास प्रूफ है, आपके पास अभी आपने मुझे दिखाया है आधा घंटा पहले, ये मुझे ये देखें प्रूफ है, ये मेरे पास कितना बड़ा जलसा वर्षा हमें कहना क्या कि यार उनको मुस्लिम लीग ने खड़ा किया, उनको सपोर्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। और आज से नहीं कहा, हमें जब भी कहा मुस्लिम लीग को कहा किसी और पार्टी का नहीं कहा सपोर्ट करना, और हमसे सपोर्ट करवाया है। नहीं, वो नूली से प्यार करते थे। सेहत ना होने के बावजूद मेरी मैं चल भी नहीं सही तरह सकता, मुझे कहा कि आपने सपोर्ट करना है, मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे आप आए और आपने मेहनत करनी नहीं उधर अपने इलाके में मैंने जो किया है सबको पता है। सरदार याद सादिक साहब को पता है, जब हम उनको सपोर्ट करते थे, हमारी जो सपोर्ट करना है उनको पता है। सरदार साहब 2 इलेक्शन हमने सरदार साहब को सपोर्ट किए हैं, उन चौधरी को ऐसा किया है, वो मौजूद है, उनका प्रूफ हमारे पास, देख लें कितने बड़े हमने जलसे करवाए, कितना पैसा खर्च किया यार हमने। कभी कोई भट्ट साहब के कहने पे, तरीफ गुलशन साहब के कहने पे, वो तरीफ गुलशन साहब मतलब कि ये नहीं थे कि यार वो ठीक है एक दुश्मनदार थे, लेकिन बाद नफीस वो नफीस आदमी थे। कुछ मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि यार ये देख लें आप, जो वक्त गुजर गया है वो अच्छा गुजरा है, जो आने वाला उसके लिए दुआ करें कि अच्छा आए। जी बिल्कुल जी, कह रहे जो गुजर गया उसको तो चलो ठीक है, जैसे भी गुजर गया, लेकिन आने वाला दो जो है उसके लिए अच्छा सोचें। कैमरामैन अजीम मुमताज़ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, आज हम ख्वाजा तारीफ़ गुलशन अल मारूफ तीफ़ी बट चेयरमैन अकबरी मंडी बोर्ड थे, उनकी रिहाइश का मौजूद हैं। वो मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज उनकी कुलखानी थी और तमाम लाहौर भर के बल्कि पूरे पंजाब पाकिस्तान से ताजरों की यहाँ पर एक गम गफ़ीर था। हमारे साथ मौजूद है उमर जावेद भट्ट साहब। आइए जानते हैं वही सवाल से कहते भट्ट साहब क्या कहेंगे, एक शख्सियत जिसको अंडरवर्ल्ड का डॉन भी कहा गया, आप तो ताजर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैं भी ताजर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा क्योंकि वो चेयरमैन थे, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब एक मिसकंसेप्शन है, लोगों ने उनको डॉन का लक़ब दिया हुआ है। वो बंदा नहायत ही आजिज़ तरीन बंदा था। जब भी मुलाकात हुई आजिज़ी से मिला, और जब भी मैं इनके पास आया तो ताजर ना अपने मसले मसाइल लेके आया करते थे, मुख्तलिफ मसले मसाइल हुकूमत के साथ, टैक्सेशन के मसले मसाइल, इंक्रोचमेंट के मसले मसाइल। आपने कवर भी किए हैं काफ़ी प्रोग्राम। इसी जगह पर ताजर कन्वेंशन हुआ कई मरतबा, जब नवाज शरीफ साहब ने आना था यहाँ पर, उनके वेलकम के लिए कई मरतबा ताजरों का एक जमे गफ़ीर आपने देखा। फिर बाद में जब NA का इलेक्शन हुआ ओन चौधरी साहब का, तो यहाँ पर ताजरों का भी कन्वेंशन हुआ, और इस NA का सबसे बड़ा प्रोग्राम इसी बाग में इसी जगह पे हुआ। यार अगर वो बंदा डॉन होता तो ये शरीफ बंदे जो आपकी कैमरे की आंख दिखा सकती है कि लाहौर के हर कोने से, हर मार्केट का सदर, जनरल सेक्रेटरी, बोर्ड का सदर, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है। इन शरीफ बंदों का इन डॉन के साथ क्या काम है? एक मिसकंसेप्शन, मीडिया ने एक मिसकंसेप्शन उनके बारे में, उसकी इमेज को मिसकंसेप्शन दिया, जैसे कि गोरे ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लामोफोबिया फैलाया पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम को उतना ही फैलाया, ठीक है। और जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीन ने पाकिस्तान का और इस्लाम का पूरी दुनिया में परचम बुलंद किया, उसकी मिसाल आपके सामने। इसी तरह से इस बंदे को अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई थी। हर ताजर इनके बाद अपना मसला लेके आता था और बड़ी खूबसूरत तरीके से उनके मसले को सुनते थे और हल करते थे, और बहुत ही आजिज़ बंदा था। मसला बता गया, जिनकी इन तक रसाई नहीं थी ना, उनके लिए बंदा डॉन है। वो पता नहीं कैसा, देखा नहीं ना, देखा ही नहीं ना, हमने तो उनको देखा, आपने भी देखा, यहाँ पे हर बंदे जो बैठा हुआ सब ने इस बंदे को देखा कि ये बंदा नहायत ही आजिज़ था। और चेयरमैन अकबरी मंडी बोर्ड के हवाले से आप उनकी दुकानदार भाइयों से पूछें कि उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ था। बिल्कुल ऐसी। और इसके जाने से लाहौर की ताजर बरादरी बड़े गमो गुस्से में है। आपके चैनल के तवस्सुल से मैं हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त करता हूँ कि एक जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए इस हवाले से, क्योंकि जो हुआ वो गलत हुआ। मैं आपसे एक छोटा और सवाल करूंगा, अगर आप कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, आप फिर उस अदालतों को मानते हैं जबकि इन्होंने अपनी अदालत लगा ली है, तो फिर उस अदालतों का क्या फायदा? जुडिशल इंक्वायरी मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें ना, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। ठीक है, जज एज अ जजेस कोई भी अगर फैसला दे देते ना, सारी ताजर बरादरी उसको एक्सेप्ट करती। लेकिन ये जो कानून अपने हाथ में लिया गया ना, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। कम से कम एक ट्रायल तो होना चाहिए था ना। देखें, अगर मैं कहूँ
अगर मैं कहूँ कि सफाई फलाना- में बात करने का मौका सफा दिया मौका जाता है। मिलना चाहिए। मैं कहूँ जी वो ये बंदा जी इसने 302 की है तो क्या उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए यार? उसको सफाई पेश करने का, उसको उसको ट्रायल में आने का, अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दें। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप एक ताजर को पकड़ के इस तरह से उसके साथ सलूक करें, जुल्म करें। लेकिन ये तो था, दुश्मनदारी तो थी उनकी, जी जी सबको पता है कि दुश्मनदारी थी, लेकिन दुश्मनदारी को भी इस तरीके से नहीं वाइंड अप करना चाहिए था जिस तरीके से बेशक गलतियां उधर उनके अगर कोई शहीद हो गए हैं या इधर से हो गए हैं, दोनों तरफ से हम कहेंगे कि गलत हुआ, जी लेकिन ये इस फैसले का हम थोड़ा सा बात करें। जी। जैसा कि जावेद भट्ट साहब हाँ जी, एक ताजर बिल्कुल। अपनी फैमिली के इंतहाई साथ अपने शरीफ। बच्चे को लेने गया स्कूल से, हाँ जी। इंतहाई शरीफ बंदा, ऐसी है। इंतहाई शरीफ बंदा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपने अगर इस तरह का फिर फैसला किया, फिर उसका भी फैसला करें, फिर तराजू एक बराबर रखे ना। इस तरह से तो ना करें ना कि आपने फटाफट इनका फैसला कर दिया, अब जावेद भट्ट साहब का भी फिर फैसला करें। फिर लाहौर की ताजर बरादरी देख रही है आपको, उन्हीं इदारों को देख रही है जिन्होंने ये काम किया कि जावेद भट्ट साहब जो कि एक ताजर रहनुमा थे और बड़े बड़े ताजर कन्वेंशन उन्होंने किए हैं, मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है। उस बंदे को इंसाफ फिर कब मिलेगा? उस बंदे को जस्टिस कब मिलेगा? फिर ये बताएं ना। फिर आप ये ना करें ना एक वन साइडेड रहें। फिर अदारों पे भी सवालिया निशान है। और देखें जी, जजेस जो फैसला करेगी हमें एक्सेप्ट है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें जजेस का, ताजरों का एतमाद जुडिशरी पे है। यही वजह है कि हम जुडिशल इंक्वायरी का हमारा एक मुतालबा है हुकूमत वक्त से। जी नाज़रीन, उमर जावेद भट्ट साहब का कहना है कि हमें जुडिशरी पर एतमाद है और हम अब इस इंतज़ार में हैं कि देखते हैं कि वो हमें इनका फ़ैसला कैसे सुनाते हैं और हमें हक़ का कैसे फ़ैसला दिया जाता है कि जो भी नुकसान हुआ है ख्वाजा तारिक गुलशन का। इंतहा के वो ताजर थे, ताजरों के मोहब्बत बांटने वाले थे, ताजरों के साथ खड़े होने वाले थे, हर चाहे वो ताजर हो। वैसे तो मेरा भी 18-19 साल से उनसे ताल्लुक़ रहा है, लेकिन मैंने आज तक उनमें कोई पहलवानी नहीं देखी या बदमाशी नहीं देखी या उनको डॉन वाला सिस्टम नहीं देखा। क्योंकि मेरी कॉमर्स बीट है, मैं ताजरों को डील करता रहूँ, लेकिन जब भी मैंने देखा, मैंने उनको एक ताजर की हैसियत से देखा और मैंने उनको बातें करते हुए देखा तो ताजर की हैसियत से ही बात करते हुए देखा। लेकिन ये एक सवालिया निशान है हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे इदारों के लिए। ये जो काम किया गया है ये टोटली गलत है और ताजर बरादरी इस बात पे अब इंतज़ार में है कि देखते हैं अगर ऐसे है तो जावेद भट्ट साहब का जो फ़ैसला है उसके ऊपर हमें क्या दिया जाता है। उनका फ़ैसला सुनने के लिए ताजर बरादरी इंतहाई वो इंतज़ार में बैठी है कि जावेद भट्ट साहब के देखते हैं कि वो उनको कब उनका दिया जाएगा जस्टिस, इंसाफ दिया जाएगा उनकी फैमिली को। ऐसी है ना, ऐसे आप ही। इंतज़ार में हैं। अब हम यही देख रहे हैं कि जावेद भट्ट साहब जो कि एक ताजर थे, उनको जी। कैसे इंसाफ मिलता है उनकी फैमिली को। जी फिर दोनों तरफ इंसाफ एक जैसा होना चाहिए। जी। कैमरामैन नदीम अंसाम के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, लाहौर।